In this video, I will teach you 3 concepts in AutoCAD which are related with blocks. चलिए एक्सटर्नल रेफरेंसेस से शुरू करते हैं, फिर हम डिज़ाइन सेंटर और टूल पैलेट के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल रेफरेंसेस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम करंट ड्राइंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स को इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट दैट फाइल बीइंग द पार्ट ऑफ द करंट ड्राइंग। सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और करंट ड्राइंग के बीच में इस तरह से लिंक एस्टैब्लिश करता है कि ऑब्जेक्ट में जो भी चेंजेस होंगे वो करंट ड्राइंग में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेट्स सी दैट। मैं न्यू फाइल को ओपन करूंगा और एक रूम बनाऊंगा विद द डायमेंशन 1200 by 450 सेंटीमीटर्स। सो आई विल गो टू रेक्टेंगल और मैं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को यहां पिक करूंगा, फिर डायमेंशन ऑप्शन पर जाऊंगा और लेंथ दूंगा एज 1200 और विड्थ एज 450 और ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए क्लिक करूंगा। लेट दिस प्रोफाइल इंडिकेट द इनर डायमेंशन ऑफ द वॉल लेआउट ऑफ अ हॉस्टल रूम। मैं 20 यूनिट की वॉल थिकनेस को क्रिएट करने के लिए ऑफसेट कमांड दूंगा, फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और डिजायर्ड साइड पर पॉइंट पिक करूंगा। अब इस फाइल को सेव करने के लिए मैं एप्लीकेशन बटन पर जाऊंगा, सेव एज पर क्लिक करूंगा और इस फाइल को नेम दूंगा एज हॉस्टल रूम। अब एक्सटर्नल रेफरेंसेस के लिए मैं xref कमांड दूंगा, सो आई विल टाइप द लेटर XR एज द एब्रिविएशन। अब आपको xref पैलेट मिल जाएगा। यहाँ पर एक अटैच ऑप्शन है जिससे आप हर तरह की फाइल अटैच कर सकते हैं। आप DWG या इमेज फाइल को अटैच कर सकते हैं, तो मैं DWG पर क्लिक करूंगा और बेड फाइल को चूज करूंगा, देन विल गिव ओपन। आपको यहाँ 2 ऑप्शंस मिलेंगे। ये रेफरेंस टाइप है, इट कैन बी अटैच्ड और ओवरलेड। मैं अटैचमेंट को चूज करूंगा। अब आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगे जो हमने इंसर्ट डायलॉग में देखे थे, लाइक ऐड अ स्केल, इंसर्शन पॉइंट, रोटेशन एंगल एटसेट्रा। और पाथ फुल पाथ या रिलेटिव पाथ हो सकता है। जब आप फुल पाथ को सेलेक्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर पूरे पाथ को मेमोराइज करेगा इंक्लूडिंग द ड्राइव लेटर। अगर आप रिलेटिव पाथ को सेलेक्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर रिलेटिव पाथ को मेमोराइज करेगा, और अगर दोनों फाइल्स सेम फोल्डर के अंदर हैं तो सॉफ्टवेयर इन फाइल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा। अब मैं ओके पर क्लिक करूंगा और इंसर्शन पॉइंट को एज नियरेस्ट पॉइंट चूज करूंगा। शिफ्ट राइट क्लिक करिए और नियरेस्ट पॉइंट को चूज करिए। नेक्स्ट मैं सेम xref की कॉपीज बनाऊंगा, तो मैं कॉपी कमांड पर जाऊंगा। ये बेस पॉइंट है। अब ऑर्थो मोड को ऑन करूंगा और एक और पॉइंट को यहां पिक करूंगा। लेट मी जस्ट रीअरेंज इट स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। आप देख सकते हैं कि xref ऑब्जेक्ट्स फेडेड आउट स्टेट में है। आप इस फेड आउट स्टेटस को कंट्रोल करने के लिए राइट क्लिक करिए, ऑप्शंस पर जाइए, डिस्प्ले टैब पर क्लिक करिए और यहां से आप xref के फेड कंट्रोल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये 50% पर है और अगर आप इसे इंक्रीज करेंगे तो फेड आउट ज्यादा हो जाएगा। नाउ इट हैज फेडेड आउट मोर। मैं दोबारा राइट क्लिक करूंगा, ऑप्शंस एंड डिस्प्ले, और मैं इसे 50% पर ही रखूंगा। अब अगर ये फेडेड आउट है तो आप xref ऑब्जेक्ट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स क्लिक ओके। मैं वापस बेड फाइल पर जाऊंगा जो ओरिजिनली xref थी और मैं इस फाइल में कुछ चेंजेस करूंगा। मैं यहां पर रेक्टेंगल की हेल्प से एक मैट शो करना चाहता हूं, तो पहले मैं कलर को चेंज करूंगा। लेट इट बी दिस येलो। फिर मैं रेक्टेंगल कमांड लूंगा और फर्स्ट कॉर्नर को यहां पिक करूंगा और ऑपोजिट कॉर्नर को यहां पिक करूंगा। फिर मैं एक्सेस पोर्शन को ट्रिम कर दूंगा जो बेड को ओवरलैप कर रहा है। उसके लिए ट्रिम कमांड पर क्लिक करूंगा
एंटर प्रेस करूंगा और ये वो एजेस हैं जिसे मुझे ट्रिम करना है। नेक्स्ट मैं इस फाइल को सेव करूंगा यूजिंग द शॉर्टकट की Ctrl+S। जब आप हॉस्टल रूम फाइल पर आएंगे तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन बबल अपीयर होगा जो ये इंडिकेट कर रहा है दैट योर रेफरेंस फाइल हैज बीन चेंज्ड एंड मे नीड रीलोडिंग। जब आप इस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो चेंजेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। तो हम एक्सटर्नल रेफरेंस्ड फाइल में जो भी चेंजेस करेंगे वो करंट ड्राइंग में अपडेट हो जाएंगे। दिस इज द एडवांटेज। यहां पर एक्सटर्नल ड्राइंग इस XREF का पेरेंट है और अभी ब्लॉक डेफिनेशन क्रिएट नहीं हुई है। जब आप एक्सटर्नल रेफरेंस और ब्लॉक रेफरेंस को कंपेयर करते हैं तो एक्सटर्नल रेफरेंस की एक स्पेशलिटी होती है। एक्सटर्नल रेफरेंस्ड फाइल या फिर इस केस में जो बेड है वो कहीं भी हो सकता है। अभी ये इस कंप्यूटर के लोकल हार्ड डिस्क में है, पर ये फाइल कंप्यूटर नेटवर्क एनवायरनमेंट में कहीं भी हो सकती है। ये लोकल एरिया नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर में हो सकती है या फिर वर्ल्ड में किसी भी वेब सर्वर पर हो सकती है। इमेजिन करिए कि इस पर्टिकुलर बेड पर कोई फर्नीचर डिजाइनर एडिटिंग कर रहा है जो किसी और कंप्यूटर पर बैठा है। जब वो चेंजेस को सेव करेगा तो करंट ड्राइंग में चेंजेस अपडेट हो जाएंगे, पर वो ड्राइंग इस ड्राइंग का पार्ट नहीं बनेगी, पर ये पर्टिकुलर ड्राइंग उस ड्राइंग पर डिपेंडेंट होगी, जिसकी वजह से अगर आप इस फाइल को किसी डिफरेंट लोकेशन पर रीलोकेट करना चाहते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर XREF फाइल को इस फाइल के साथ रखना होगा। इस ड्राइंग में सॉफ्टवेयर XREF फाइल के सर्टेन पैरामीटर्स को मेमोराइज करता है, जैसे इंसर्शन पॉइंट लोकेशन, स्केल फैक्टर, XREF फाइल का नाम, वो किस पाथ पर एग्जिस्ट करती है, एटसेट्रा। अगर हम XREF फाइल को किसी डिफरेंट लोकेशन पर लेके जाते हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। I'll save this file by pressing Ctrl+S। मैं इस फाइल को क्लोज करूंगा और बेड ड्राइंग को भी क्लोज कर दूंगा। हमें पता है कि ये बेड ड्राइंग WB फोल्डर में है, पर मैं इसे WB फोल्डर से कट करके डिफरेंट फोल्डर में पेस्ट करूंगा। लेट इट बी द रॉयल्टी फ्री फोल्डर। दिस इज अ डिफरेंट फोल्डर। अब मैं सेम हॉस्टल रूम फाइल को ओपन करूंगा। चलिए देखते हैं कि इसे ओपन करके क्या होता है। One or more referenced file could not be located or read. What do you want to do? तो आप रेफरेंस फाइल की लोकेशन को अपडेट कर सकते हैं by showing the new location. Let's zoom in and find out what's written here. यहां पर रिलेटिव पाथ लिखा हुआ है। इस लोकेशन पर XREF है जिसका नेम bed.dwg है और ये इंफॉर्मेशन यहां शो हो रही है। अब मुझे XREF की न्यू लोकेशन को शो करना है। उसके लिए XREF को सेलेक्ट करिए और डिटेल्स ऑप्शन के अंदर आपको सेव्ड पाथ मिलेगा। जस्ट क्लिक ऑन दैट। आपको यहां ब्राउजर मिलेगा, उसे क्लिक करिए और न्यू पाथ को सेलेक्ट करिए। फाइल अब डेस्कटॉप के फोल्डर में है और उस फोल्डर का नेम रॉयल्टी फ्री है। आई हैव केप्ट इट इन दैट फोल्डर। जस्ट सेलेक्ट द XREF एंड गिव ओपन। जब आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा और आप स्क्रीन पर XREF को देख पाएंगे। आप इस ड्राइंग से ही XREF फाइल को एडिट कर सकते हैं। उसके लिए ये XREF फाइल ओपन नहीं होनी चाहिए। हमें पता है कि वो क्लोज्ड है। XREF को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक और एडिट XREF इन प्लेस ऑप्शन पर क्लिक करिए एंड गिव ओके। अब ओरिजिनल ड्राइंग फाइल डिम हो जाएगी। इट इज एज इफ द ओरिजिनल ड्राइंग इज XREF। अब आपको एडिट रेफरेंस मेन्यू मिलेगा जिससे आपने ब्लॉक की एडिटिंग के केस में देखा था और आप इसमें चेंज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेट इट बी अ हैच ऑन दिस एरिया, सो आई टाइप द लेटर H। मैं
इनसाइड पॉइंट को पिक करूंगा और ये हैच हो गया है। अगर आप चाहें तो आप स्केल को चेंज कर सकते हैं। मैं स्केल को हायर वैल्यू दूंगा और पैटर्न कलर को इस शेड में चेंज करूंगा। अब मैं पैटर्न को चेंज करूंगा और हैच पैटर्न के डिजाइन को भी चेंज करूंगा बिकॉज दिस इंडिकेट्स द मैट। चलिए अब सेव चेंजेस ऑप्शन पर चलते हैं एंड जस्ट गिव ओके टू सी द चेंजेस गेटिंग अपडेटेड ऑन द रेस्ट ऑफ द रेफरेंसेस। अब चलिए ओरिजिनल XREF फाइल को देखते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या ये चेंजेस उस फाइल में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं। तो ओपन पर जाइए और न्यू पाथ से फाइल को ओपन करिए जो रॉयल्टी फ्री फोल्डर है। जस्ट गिव ओपन। अब आप देखेंगे कि ओरिजिनल XREF फाइल भी चेंज हो गई है। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं जिससे हम XREF की एडिटिंग कर सकते हैं। आप XREF को करंट ड्राइंग से एडिट कर सकते हैं या फिर आप XREF फाइल को ओपन करके वहां चेंजेस कर सकते हैं और उस फाइल को सेव कर सकते हैं। जब आप XREF को क्लिक करते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है। बस राइट क्लिक करिए और आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे। ओपन पर क्लिक करके आप XREF ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अटैच ऑप्शन से आप नंबर ऑफ XREFs को अटैच कर सकते हैं। जब आप अनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये XREF को डिटैच कर देगा और उसे हाइड कर देगा। पर सॉफ्टवेयर सर्टेन इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कर लेता है जैसे स्केल फैक्टर, पाथ नेम ऑफ द XREF एटसेट्रा। जब भी आपको XREF वापस चाहिए बस सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और रीलोड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। हमारे पास एक और ऑप्शन है डिटैच। डिटैच ऑप्शन करंट ड्राइंग से XREF फाइल को डिटैच कर देगा और आपको यहां XREF नहीं दिखेगा। आई विल अनडू टू गेट इट बैक। फिर दोबारा राइट क्लिक करिए और आपके पास बाइंड ऑप्शन है। जब आप बाइंड पर क्लिक करेंगे तो आप XREF को करंट ड्राइंग से बाइंड कर पाएंगे। जस्ट गिव ओके और XREF डिसअपीयर हो जाएगा। ये XREFs ब्लॉक रेफरेंसेस बन जाएंगे और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डेफिनेशन को क्रिएट कर देगा। पर आपको कैसे पता चलेगा कि डेफिनेशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं? इंसर्ट कमांड पर क्लिक करिए और आपको यहां बेड एज डेफिनेशन दिखेगा क्योंकि ये एरिया ये इंडिकेट करता है कि आपकी ड्राइंग में कितने ब्लॉक डेफिनेशंस हैं। मैं इस चेंज को अंडू करूंगा। इट इज बैक टू XREF और ये अब ब्लॉक डेफिनेशन नहीं है। नेक्स्ट मैं इस रूम को बेड ड्राइंग में XREF कर दूंगा। अभी बेड ड्राइंग इस रूम में XREF है बट नाउ आई एम गोइंग टू डू दी अदर वे राउंड। सो लेट्स ट्राई दैट। उससे पहले आपको इस ड्राइंग का बेस पॉइंट ओरिजिन से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज करना चाहिए। तो मैं ब्लॉक पर क्लिक करूंगा, फिर सेट बेस पॉइंट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। यहां क्लिक करिए। नाउ द बेस पॉइंट इज रिलोकेटेड। अब इस फाइल को सेव करते हैं। उसके लिए प्रेस Ctrl S और वापस अपनी बेड ड्राइंग पर चलते हैं। अटैच DWG पर जाइए, हॉस्टल रूम को सिलेक्ट करिए और रेफरेंस टाइप को अटैचमेंट रखिए। और जब मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो मुझे मैसेज मिलेगा दैट सर्कुलर रेफरेंस डिटेक्टेड। इसका रीजन ये है कि हमने हॉस्टल रूम में बेड फाइल के रेफरेंस टाइप को अटैचमेंट रखा था। उस रेफरेंस टाइप को चेंज करने के लिए XREF को सिलेक्ट करिए, रेफरेंस टाइप पर जाइए एंड चेंज इट टू ओवरले। अब फाइल को सेव करते हैं और वापस अपनी बेड ड्राइंग पर आते हैं। एक बार और XREF कीजिए। मैं अटैच DWG पर जाऊंगा, हॉस्टल रूम फाइल को सिलेक्ट करूंगा और रेफरेंस टाइप को अटैचमेंट रखूंगा एंड गिव ओके। अब
आप इसे कन्वीनियंट लोकेशन पर अटैच कर सकते हैं। लेट इट बी दिस पॉइंट। अब हॉस्टल फाइल में जो भी चेंजेस होंगे वो इस बेड फाइल में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। चलिए इसे स्ट्रेच करते हैं और सेव करते हैं। अब वापस बेड फाइल पर जाइए और यहां पर आपको इंफॉर्मेशन बबल मिलेगा आस्किंग यू टू रीलोड। That change will get reflected. Hence, these two files are mutually xrefed, so that can also be done. अगर आपको दो फाइल्स को म्यूचुअली रेफरेंस करना है तो आपको रेफरेंस टाइप को ओवरले रखना होगा। So that's all about the concept and application of external references in AutoCAD. Next, हम AutoCAD डिजाइन सेंटर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक और ड्राइंग को यूज करूंगा और ये फाइल आपको वीडियो के साथ प्रोवाइडेड है। इट इज कॉल्ड डिजाइन सेंटर। मैं इस फाइल को ओपन करूंगा। ये एक घर का प्लान और एलिवेशन है और इस पर्टिकुलर ड्राइंग में नंबर ऑफ ब्लॉक डेफिनेशंस हैं। और अगर आपको किसी ड्राइंग में ब्लॉक डेफिनेशंस के नंबर को चेक करना है तो इंसर्ट कमांड पर क्लिक करिए और आपको सारी डेफिनेशंस का प्रीव्यू मिल जाएगा। आप इस डेफिनेशन को इस फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं, पर मुझे इस डेफिनेशन को बिना वर्ल्ड ब्लॉक बनाए किसी और फाइल में यूज करना है। तो आप ऐसी एप्लीकेशन के लिए डिजाइन सेंटर को यूज कर सकते हैं। आई विल जस्ट क्लोज दिस फाइल। ओके, अब मैं उस फाइल से कुछ ब्लॉक डेफिनेशंस को इस फाइल में इंसर्ट करूंगा। डिजाइन सेंटर एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे यूज करके आप ड्राइंग के इनविजिबल टेबल एरियाज में वेरियस कंटेंट्स को शेयर कर सकते हैं, जैसे ब्लॉक्स, लेयर्स एटसेट्रा। आप डिजाइन सेंटर को वेरियस वेज में एक्सेस कर सकते हैं। इंसर्ट टैब पर जाइए और डिजाइन सेंटर बटन पर क्लिक करिए। आपको ये इंटरफेस मिलेगा या फिर आप ऐड सेंटर कमांड दे सकते हैं यूजिंग कीबोर्ड और आपको सेम इंटरफेस मिल जाएगा। आपके पास इसे एक्सेस करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+2 एंड दैट इज प्रेफर्ड मेथड टू एक्सेस दिस इंटरफेस। तो डिजाइन सेंटर बेसिकली एक पैलेट है। बाकी पैलेट्स की तरह आप इसे स्क्रीन पर कहीं भी लेकर जा सकते हैं और इसे किसी भी साइड डॉक कर सकते हैं। सो आई हैव डॉक्ड इट राइट हियर। डिजाइन सेंटर पैलेट के लेफ्ट साइड में आपको एक फुल फ्लेजेड फाइल ब्राउजर दिखेगा और राइट साइड में आपको ड्राइंग के टेबल एरियाज में प्रेजेंट आइटम्स दिखेंगी। अब मैं उस फाइल को लोकेट करूंगा जिससे मुझे ब्लॉक डेफिनेशंस की इंसर्शन को परफॉर्म करना है। मैं डेस्कटॉप पर जाऊंगा और यहां पर मेरे पास WB फोल्डर है। इसमें डिजाइन सेंटर ड्राइंग है। जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट। ये आपको वेरियस टेबल एरियाज शो करेगा, जैसे ब्लॉक्स, लेयर्स एटसेट्रा। जब आप लेयर्स पर डबल क्लिक करेंगे तो आप उन सारी लेयर्स को देख पाएंगे जो इस ड्राइंग में हैं। सपोज करिए कि अगर आपको वॉल लेयर को क्रिएट करना है तो बस लेयर को सिलेक्ट करिए और यहां ड्रैग कर दीजिए। अब जब आप लेयर प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेयर उस लेयर की असाइंड प्रॉपर्टी के साथ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है। नाउ आई वांट टू गो बैक, तो मैं बैक बटन पर क्लिक करूंगा। यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे गो बैक, गो फॉरवर्ड, गो अप, जिनकी हेल्प से आप नेविगेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ब्लॉक्स पर क्लिक करूंगा। अब आपको वो सारे ब्लॉक डेफिनेशंस की लिस्ट दिख जाएगी जो इस ड्राइंग में है। मैं डबल सीटर सोफा को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं इसे ड्रैग करूंगा और यहां ड्रॉप कर दूंगा। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। या फिर आप यहां डबल क्लिक कर सकते हैं तो आपको सेम इंसर्ट डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा जो आपने ब्लॉक्स के केस में देखा था, और यहां पर
आप स्केल फैक्टर्स और रोटेशन एंगल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज करिए अगर मुझे 180 डिग्री से रोटेट करना है, देन आई विल गिव 180 एंड विल गिव ओके। अब मुझे सेम ब्लॉक का एक और वर्जन मिल गया है विच इज रोटेटेड थ्रू 180। आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज डिजाइन सेंटर इंटरफेस को यूज करके आप ड्राइंग से किसी भी कंटेंट को ड्रैग और ड्रॉप करके ले सकते हैं और इसे करंट ड्राइंग फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। और इस पैलेट की हेल्प से आप लोकल कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क से कोई भी ड्राइंग फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास इस पैलेट में ऑटोडेस्क सीक का ऑप्शन है, जिससे यूज करके आप वेब से कोई भी डिजायर्ड ड्राइंग फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं ऑटोडेस्क सीक पर क्लिक करूंगा। ये ऑटोमेटिकली आपको ऑटोडेस्क सर्वर पर ले जाएगा और आपको ये पेज मिलेगा। यहाँ पर सर्च बार है। आप यहाँ सर्च के लिए कोई भी डिजायर्ड फाइल को टाइप कर सकते हैं। आई विल गो फॉर सोफा एंड क्लिक ऑन सर्च। और सर्च रिजल्ट्स में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सोफाज मिल जाएंगे। आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर वन एंड यू विल गेट अ प्रीव्यू ऑफ इट लाइक दिस। अब इस सोफा से रिलेटेड आपको डिफरेंट टाइप की फाइल्स मिलेंगी। आप सोफा की रेविट फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। रेविट इज अ सॉफ्टवेयर which is meant to implement building information modeling. It is from the same company Autodesk. फिर हमारे पास 3 ड्राइंग फाइल्स हैं, 5 PDF फाइल्स हैं और एक टेक्स्ट फाइल है। मैं ड्राइंग फाइल पर क्लिक करूंगा। आपको ऑटोडेस्क यूजर ID और पासवर्ड के साथ लॉग इन करना पड़ेगा, जो आपको autodesk.com से मिलेगा। मैं यहाँ ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ। आप उस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे आपको डाउनलोड करना है। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करूंगा और डाउनलोड पर क्लिक करूंगा। सॉफ्टवेयर ने इस फाइल को डाउनलोड कर दिया है और मैंने इसे यहाँ डेस्कटॉप पर रखा है। अब डबल क्लिक करिए और यहाँ पर आपको सोफा की 2D और 3D फाइल मिलेगी। आई विल जस्ट डबल क्लिक टू गेट द 2D फाइल। ये वो पर्टिकुलर फाइल है। सो लाइक दिस, ऑटोडेस्क सीक को यूज करके आप वेब से कोई भी डिजायर्ड ड्राइंग फाइल को ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिजाइन सेंटर। नेक्स्ट हम ऑटोकैड में एक और कॉमनली यूज्ड पैलेट को देखेंगे, जिसे टूल पैलेट कहते हैं। टूल पैलेट को यूज करके आप ब्लॉक्स, हैचेस और ऑब्जेक्ट्स जैसे लाइंस, सर्कल्स एटसेट्रा को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज पहले से सेट होती हैं। और इस इंटरफेस की हेल्प से आप ऑटोकैड में मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज ऑब्जेक्ट्स और कमांड्स को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। आप इस इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड्स को यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप व्यू मेन्यू पर जाके टूल्स पैलेट को क्लिक कर सकते हैं और आपको ये इंटरफेस मिलेगा। आई विल क्लोज इट। या फिर आप टूल पैलेट के लिए TP कमांड को टाइप कर सकते हैं और आपको सेम इंटरफेस मिलेगा। ऑल्टरनेटिवली आपको Ctrl+3 प्रेस करके भी सेम रिजल्ट मिलेगा। जब आप टूल पैलेट को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये वेरियस टैब्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर एनोटेशन टैब, आर्किटेक्चरल टैब, मैकेनिकल टैब एटसेट्रा हैं। सपोज करिए अगर आप किसी पर्टिकुलर टैब पर क्लिक करते हैं तो आप फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे। दीज आर नथिंग बट ब्लॉक्स। अगर आपको कोई पर्टिकुलर आइटम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पर्टिकुलर ट्री चाहिए, तो आप इसे ड्रैग करके ड्राइंग में ड्रॉप कर सकते हैं। हेंस accessing an item from the tool palette is very easy. आप इस टूल पैलेट में अपने ऑब्जेक्ट्स और कमांड्स को भी ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस पैलेट को कस्टमाइज कैसे करते हैं। आपको पता है
कि इस पर्टिकुलर ड्राइंग में वेरियस ब्लॉक डेफिनेशंस हैं, तो मैं होम टैब पर जाऊंगा और इंसर्ट बटन पर क्लिक करूंगा। अपनी ड्राइंग में प्रेजेंट सारी डेफिनेशंस की लिस्ट देखूंगा। मैं फ्यूचर ड्राइंग्स में कुछ डेफिनेशंस को रीयूज करना चाहता हूं। उस केस में आप न्यू पैलेट को क्रिएट कर सकते हैं और इन ब्लॉक्स को उस पैलेट में ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स सी दैट प्रोसीजर। हम इस टूल पैलेट को कस्टमाइज करने वाले हैं। मैं राइट क्लिक करूंगा और कस्टमाइज पैलेट्स पर जाऊंगा और यहां पर आपको कस्टमाइज पैलेट इंटरफेस मिलेगा। लेफ्ट साइड में हमारे पास उन पैलेट्स की लिस्ट है जो अभी प्रेजेंट हैं और राइट साइड में पैलेट ग्रुप्स हैं। हम पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर पैलेट को ग्रुप कर सकते हैं, तो मैं न्यू पैलेट को क्रिएट करूंगा। उसके लिए यहां राइट क्लिक करिए और न्यू पैलेट पर क्लिक करिए और नेम दीजिए। अब क्योंकि मैं इसमें काफी सारे ब्लॉक्स को ऐड करूंगा, तो मैं इसे नेम दूंगा सैब ब्लॉक्स। न्यू पैलेट पर क्लिक करिए। चलिए इसे रीनेम करते हैं। आई कॉल इट एज सैब ब्लॉक्स। आप देख सकते हैं कि यहां पर न्यू टैब क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट, मैं इसमें कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना चाहता हूं जिनकी प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं इसे नेम दूंगा सैब ऑब्जेक्ट्स। सो अगेन राइट क्लिक, गो टू न्यू पैलेट एंड आई विल कॉल इट एज सैब ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने 2 पैलेट्स को क्रिएट कर दिया है। अब मैं न्यू पैलेट ग्रुप को भी क्रिएट करूंगा। तो राइट क्लिक करिए, न्यू ग्रुप, और मैं इसे नेम दूंगा सैब ग्रुप। बस क्लिक और ड्रैग करके आप ये न्यूली क्रिएटेड पैलेट्स को पैलेट ग्रुप सैब ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों पैलेट्स इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर हैं। अब मैं ग्रुप नेम को सेलेक्ट करूंगा और सेट करंट पर क्लिक करूंगा। सो आई विल बी शोन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। और इस ग्रुप में 2 टैब्स हैं, एक है सैब ऑब्जेक्ट्स और एक है सैब ब्लॉक्स। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ग्रुपिंग अ नंबर ऑफ पैलेट्स। आप उस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट पैलेट्स को इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं। मैं सैब ब्लॉक पैलेट को एक्टिवेट करूंगा। चलिए इसे क्लोज करते हैं। अब मुझे इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक दिस बेड। मैं इसे क्लिक करूंगा और यहां ड्रैग करूंगा। सो आई हैव गॉट द बेड। अब मैं यहां से एक और ब्लॉक लूंगा जो ये डोर सिंबल है और इसे भी क्लिक करके ड्रैग करूंगा। फिर एक और ब्लॉक लूंगा, लेट इट बी द 3-सीटर सोफा। फिर एक और, लेट इट बी अ सिंगल सीटर सोफा। तो मैंने यहां सारे ऑब्जेक्ट्स को निकाल लिया है। अब मैं इन ऑब्जेक्ट्स को पैलेट में ऐड करूंगा। बस ऑब्जेक्ट को क्लिक करिए और ड्रैग करिए एंड यू लीव इट देयर। तो ब्लॉक नेम यहां अपीयर होगा। ऐसे ही आप बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। यहां राइट क्लिक करिए और आप इस सेपरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो यहां एक लाइन आ जाएगी और इसके बाद आप डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं जिनका डिफरेंट पर्पस है, समथिंग लाइक लैंडस्केपिंग ऑब्जेक्ट्स। आप यहां से चूज कर सकते हैं। आई विल चूज पाम ट्री। मैं एक श्रब को भी चूज करूंगा। ये सब लैंडस्केपिंग ऑब्जेक्ट्स हैं और हम इन्हें भी पैलेट में ऐड कर सकते हैं। ऑप्शनली आप राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट ऐड करूंगा एंड आई विल कॉल इट एज लैंडस्केप और आप इसे ड्रैग करके टॉप पर रख सकते हैं। आप पैलेट में कॉपी पेस्ट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहां राइट क्लिक करूंगा, कॉपी, और दोबारा राइट क्लिक करके इसे पेस्ट करूंगा। ओके, सो यू विल सी द सेम सोफा अपीयरिंग हियर। मैं इसे ड्रैग करके यहां ड्रॉप करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि सोफा यहां अपीयर हो रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को देखने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा, फिर प्रॉपर्टीज पर जाऊंगा
और इसे रीनेम करूंगा एज सोफा रोटेटेड। इफ यू वांट आप स्केल फैक्टर दे सकते हैं, आप रोटेशन एंगल भी दे सकते हैं। मैं यहां 180 डिग्रीज दूंगा। आई विल गिव ओके। तो ये हमारा रोटेटेड सोफा है। राइट क्लिक करिए एंड ऐड अ टेक्स्ट और मैं यहां फर्नीचर लिखूंगा। सो दिस इज माय न्यू पैलेट ऑफ ब्लॉक्स। नेक्स्ट हम प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज के साथ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और उन्हें सैब ऑब्जेक्ट्स पैलेट में ऐड करेंगे। आई विल चूज दिस फाइल। ये न्यू फाइल है और मैं इसमें 2 लेयर्स क्रिएट करूंगा कॉल्ड वॉल्स एंड पिलर्स। वॉल लेयर के लिए मैं इस पर्टिकुलर कलर को असाइन करूंगा और पिलर लेयर के लिए मैं अलग कलर को असाइन करूंगा। नेक्स्ट मैं वॉल लेयर को एज अ करंट लेयर एक्टिवेट करूंगा और उसमें लाइन ड्रॉ करूंगा। फिर मैं पिलर लेयर को करंट लेयर बनाऊंगा और उसमें सर्कल ड्रॉ करूंगा। नेक्स्ट मैं सैब ऑब्जेक्ट पैलेट को एक्टिवेट करूंगा। फिर इस लाइन को ड्रैग करके इस पैलेट में ड्रॉप करूंगा एंड आई विल कॉल दिस ऑब्जेक्ट एज वॉल्स। अब राइट क्लिक करिए, रीनेम और यहां वॉल्स लिखिए। सिमिलरली मैं सर्कल को ड्रैग करके इस पैलेट में ड्रॉप करूंगा और इसे रीनेम करूंगा एज पिलर्स। चलिए इस ड्राइंग को क्लोज करते हैं। मैं न्यू ड्राइंग फाइल को ओपन करूंगा और यहां पर आप अपने क्रिएटेड पैलेट्स को देख सकते हैं। अब वॉल्स को यूज करके मैं वॉल लाइन क्रिएट करूंगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास बस 0 लेयर है। जब आप वॉल्स पर क्लिक करेंगे तो आप लाइंस क्रिएट कर पाएंगे, पर जब आप लाइंस की जगह इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आप पॉलीलाइंस या बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट कर पाएंगे। तो मैं पॉलीलाइंस पर क्लिक करूंगा। अब मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, ऑर्थो मोड को ऑन करूंगा और 750 डिस्टेंस दूंगा। राइट की तरफ डिस्टेंस दूंगा 1500। फिर इस डायरेक्शन में पॉइंट को पिक करूंगा, एक और पॉइंट, और फिर इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इन दोनों पॉइंट्स को ट्रैक करूंगा, एक और पॉइंट पिक करूंगा और राइट क्लिक करके इसे क्लोज कर दूंगा। लेट दिस इंडिकेट द वॉल लेआउट। मैं ऑफसेट कमांड दूंगा और ऑफसेट डिस्टेंस 20 गिवन है। अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा और साइड सेलेक्ट करूंगा। ओके, अब मैं यहां 2 पिलर्स बनाना चाहता हूं, तो मैं पिलर पर क्लिक करूंगा, यहां पॉइंट पिक करूंगा और मैं 12 रेडियस दूंगा। मैं इस पिलर की 2 कॉपीज बनाऊंगा और उसे यहां रखूंगा। ओके, अब लेयर पैनल को लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली पिलर्स और वॉल्स लेयर को क्रिएट कर दिया है। हमारी वॉल लेयर के अंदर है और पिलर्स पिलर लेयर के अंदर। ये लेयर्स ऑटोमेटिकली इनकी असाइंड प्रॉपर्टीज के साथ क्रिएट हो चुकी हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग दीज ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द टूल पैलेट। नेक्स्ट, मैं इसमें फर्नीचर चाहता हूं, तो मैं सैब ब्लॉक्स पर क्लिक करूंगा और सोफा बनाऊंगा। आई विल गेट द सोफा हेयर बट इट्स बिग इन साइज। ये इसलिए है क्योंकि इन ब्लॉक्स को हमने सेंटीमीटर्स में क्रिएट किया है, तो आपको इंसर्शन यूनिट्स को सेंटीमीटर्स में चेंज करना होगा। तो मैं यूनिट्स कमांड पर जाऊंगा और यूनिट को सेंटीमीटर में चेंज कर दूंगा। अब मैं सोफा पर क्लिक करूंगा। इट्स परफेक्ट नाउ। मैं सोफा को यहां प्लेस करूंगा, सिंगल सीटर सोफा को यहां रखूंगा और रोटेटेड सोफा यहां आएगा। आप इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज of various tools in the tool palette which you create.
पैलेट क्रिएट करने के बाद आप उसे सेव कर सकते हैं और उसे अपने कोलीग्स में शेयर कर सकते हैं। लेट्स सी द प्रोसीजर फॉर द सेम। पैलेट पर राइट क्लिक करिए और कस्टमाइज पैलेट पर जाइए। उस पैलेट को सिलेक्ट करिए जिसे आपको एक्सपोर्ट करना है। मुझे सैब ब्लॉक्स पैलेट को एक्सपोर्ट करना है। राइट क्लिक करिए और यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑप्शन है। आप उस फोल्डर को चूज कर सकते हैं जहां आपको इसे एक्सपोर्ट करना है। अभी के लिए मुझे इसे डेस्कटॉप पर रखना है, सो आई विल सेव इट। पैलेट फाइल्स की एक्सटेंशन XTP होती है। मैं इसे सेव करूंगा और क्लोज कर दूंगा। अब जब आप डेस्कटॉप पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर पैलेट फाइल क्रिएट हो गई है। मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसमें इस पैलेट से रिलेटेड इमेजेस होंगी। हमारे पास यहाँ एक फोल्डर है कॉल्ड सैब ब्लॉक्स। आप इन दोनों पैलेट फाइल्स को अपने कंप्यूटर नेटवर्क के कॉमन शेयरेबल फोल्डर में रख सकते हैं। इस पैलेट को पैलेट्स की लिस्ट में से डिलीट करने के लिए यहाँ राइट क्लिक करिए और दोबारा कस्टमाइज पैलेट्स पर जाइए। सैब ब्लॉक्स को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक और आप इसे डिलीट कर सकते हैं। टूल्स पैलेट पर जाइए और इसे दोबारा ओपन करिए और यहाँ पर आपको पैलेट नहीं दिखेगा। अब दोबारा राइट क्लिक करिए, कस्टमाइज पैलेट्स पर जाइए। मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर इंपोर्ट ऑप्शन है। आप पैलेट को वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं जहां वो स्टोर्ड है। अब ओपन पर क्लिक करिए। अब आप देखेंगे कि ये पैलेट यहां दोबारा अपीयर हो रहा है। तो ऐसे आप पैलेट फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड सारी पैलेट फाइल्स को स्टोर करता है, जिसे ऑब्टेन करने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा और ऑप्शंस पर जाना होगा और यहाँ पर आपको टूल्स पैलेट फाइल लोकेशन दिखेगी। आप इस लोकेशन को कहीं और रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ राइट क्लिक करके ऑल पैलेट्स पर क्लिक करके सारे पैलेट्स को वापस कॉल कर सकते हैं। ओके, so that's all about the idea of tool palette in AutoCAD.